गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सोलर सिस्टम्स के बारे में। ओके डियर, ये क्लास 3 का वीडियो है और 13 चैप्टर है। इट मीन्स दैट कि ये लास्ट चैप्टर है इस बुक का। ठीक है, लास्ट चैप्टर ये बुक है, इसके बाद हमारा सारा चैप्टर फिनिश हो जाएंगे। ठीक है ना। सो डियर, कोई ऐसा चैप्टर जो क्लास 3 के बुक का, हमारा ऑक्सफोर्ड बुक का जो छूट गया हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम उस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बात। तो चलिए अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं ना। प्लांट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। अब हम लोग फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्लांट्स नोट आई हैव यहाँ पे क्या है कि प्लानेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का प्लानेट्स। ठीक है ना। अब सोलर सिस्टम के बारे में पहले हम लोग समझेंगे, तब हम लोग प्लानेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। सन और जितने भी हेवनली बॉडीज़ हैं, ये सब हमारा हेवनली बॉडीज़ हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो हमारे सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना। सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो चक्कर लगाकर क्या बनाता है? सोलर सिस्टम बनाता है। अब कैसे बनाता है देखेंगे हम लोग। द सन इज़ अ हॉट बॉल। हमको पता है कि सन जो है एक गर्म बॉल है, फायर लगेगा कि वो आग जैसा लगता है देखने में, पूरा आग जल रहा है, मतलब फायर का एक हॉट बॉल है। और ये हमको क्या देता है? हीट देता है और लाइट देता है। ठीक है ना। अभी ठंड के मौसम में क्या होता है कि उससे लाइट भी आती है, हम लोग धूप में बैठना पसंद करते हैं बिकॉज ये हमको हीट देता है। तो प्लैनेट हमारा एक हेवनली बॉडीज़ है। ठीक है, प्लैनेट जो है हेवनली बॉडीज़ है। ठीक है, जो क्या करता है? सन के चारों ओर अपने फिक्स्ड पाथ पे मूव करता है। फिक्स्ड पाथ मतलब कि उसको ऑर्बिट बोला जाता है। अब ये क्या है भाई, आगे हम लोग समझेंगे इसके बारे में ना, हम फिगर के थ्रू आपको समझाएंगे। ठीक है। प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। देखो प्लैनेट्स, ठीक है, प्लैनेट्स जो होते हैं उनके पास अपना लाइट नहीं होता है। क्लियर है, उनके पास अपना लाइट नहीं होता है। जैसे कि सन जो है, सन के पास अपना लाइट होता है, लेकिन जैसे कि अर्थ भी हमारा प्लैनेट्स है ना, तो क्या अर्थ के पास लाइट है? नहीं, अर्थ के पास लाइट नहीं होता है। ठीक है ना। अब यहाँ बात करते हैं, दे गेट हीट लाइट फ्रॉम द सन। उनको लाइट और हीट कहाँ से मिलता है? सन से मिलता है। बिकॉज सन के पास खुद का लाइट है, इसको हम लुमिनस बॉडी बोल सकते हैं। जिसके पास खुद का लाइट होता है उसको लुमिनस बॉडी बोलते हैं, जिसके पास खुद का लाइट नहीं होता उसको नॉन लुमिनस बॉडी बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो टोटल कितने प्लैनेट्स होते हैं? 8 प्लैनेट्स होते हैं सोलर सिस्टम में। ठीक है। अब यहाँ पे उसमें कौन कौन सा? मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और हमारा नेपट्यून है। क्लियर है। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग ऑर्बिट के बारे में भी जानेंगे कि ऑर्बिट क्या होता है। जिसको नहीं समझ में आता है वो मेरा ध्यान से सुनो और सारा कुछ समझ में आ जाएगा आपको ऑर्बिट के बारे में। ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा क्या है? सन है। सन के पास तो खुद का लाइट है, अपना लाइट है, जिसको हम इसको लुमिनस बॉडी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास खुद का लाइट होता है, दैट्स वाई वी कॉल लुमिनस बॉडी। ठीक है ना। अब इसके चारों ओर देखो, जैसे कि ये लाइनिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लाइनिंग, ये लाइनिंग, ये लाइनिंग और ये लाइनिंग, ये सब सारा जितने भी प्लैनेट्स हैं, टोटल 8 प्लैनेट्स हैं ना। ठीक है। तो टोटल 8 प्लैनेट्स क्या करता है? इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, चारों ओर क्या करते रहता है? चक्कर लगाते रहता है। देखो इसके चारों ओर घूमते रहता है। ठीक है बात। अब जैसे कि जो सन से सटा हुआ प्लैनेट है वो मरकरी है, उसके बाद वेनस है, उसके बाद अर्थ है जिस पे हम लोग रहते हैं। इस जो अर्थ है ना, ये हमारा, इसको हम लोग ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्पेस पे जाओगे, चांद वगैरह पे जाओगे तो वहाँ से बिल्कुल ये ब्लू दिखता है। वैसा ब्लू क्यों दिखता है बाबू? क्योंकि अर्थ पे ज़्यादा पानी है, जैसे कि यहाँ समुद्र है, नदी है, तालाब है, ठीक है ना, महासागर है, ये सब ओशंस, सीज, रिवर्स हैं, लैक है, पोन्ड्स है, इतना सारा चीज़ है। इसके कारण क्या होता है कि पानी के चलते ये ब्लू अपीयर होता है स्पेस से। फिर मार्स है, जुपिटर है, उसके बाद अदर प्लैनेट्स हैं, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, सबसे लास्ट है हमारा नेपट्यून है। तो अब देखो ये जो मूव कर रहा है, तो ये अर्थ हमारा चारों ओर चक्कर लगाता है, इसके सन के चारों ओर। तो ये अपने फिक्स्ड पाथ पे चक्कर लगाता है। ऐसा नहीं कि चक्कर लगाते लगाते कभी यहाँ आ गया तो कभी यहाँ चला गया, कभी यहाँ आ गया, कभी यहाँ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। अपने पोजीशन पे ही, जैसे कि यहाँ से चल रहा है तो यहीं से चलेगा। ठीक है, आगे पीछे नहीं होगा। अगर आगे पीछे होता तो कभी देख तो सन के नज़दीक चला गया तो बहुत हमको धूप लगने लगेगा, गर्मी हो जाएगा अर्थ पे। तो अपने ऑर्बिट पे घूमता है, तो इसी को ऑर्बिट बोलते हैं, फिक्स पाथ को ऑर्बिट बोला जाता है। ये हमारा फिक्स पाथ है और ये फिक्स पाथ पे ही मूव करता है सारे प्लैनेट्स अर्थ के ये सब सन के चारों ओर। तो यही हम लोग इसी को ऑर्बिट बोलते हैं ना। यहाँ क्लियर हो गया ऑर्बिट किसको बोला जाता है? फिक्स पाथ को ऑर्बिट बोला जाता है, कि जो अपने पाथ पे ही मूव करे, इधर उधर ना गए। यहाँ से मूव करे तो यहीं से मूव करेगा, ये अपना लाइनिंग है इसका।
ठीक है, मतलब लाइनिंग एक बनाकर यहाँ दिखाया जा रहा है, तो इसी हिसाब से ये मूव करता है। ओके डियर, अब हम लोग समझ लेते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। ये सन और 8 प्लैनेट्स मिलकर क्या बनाता है, सोलर सिस्टम बनाता है, ठीक है ना। ये सारा कुछ मिलकर, अब जैसे कि आपके पास गोभी है, फिर पोटैटोज़ है, ठीक है ना, और सारा मसाला है, और उसको सब मिलकर क्या बना देते हो, एक वेजिटेबल बना देते हो, ठीक है, सब्जी बना देते हो, उसका नाम पड़ जाता है ना कि ये आलू गोभी का सब्जी। तो उसी तरह से क्या होता है, यहाँ सन है, टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, तो सारा मिलकर सब ये क्या बन जाता है, सोलर सिस्टम बन जाता है। इसी को हम लोग सोलर सिस्टम बोलते हैं। कोई पूछेगा आप लोग से सोलर सिस्टम क्या होता है, तो आराम से बोल सकते हो कि सोलर सिस्टम सन के साथ 8 प्लैनेट्स मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं, ठीक है ना। ये सिंपल लैंग्वेज हम आपको समझा दिए, अब डेफिनेशन आप लोग याद कर लेना। अब हम लोग 1 बाय 1 करके सबके बारे में समझेंगे, सारे प्लैनेट्स के बारे में। मरकरी क्या है, ये सन से बहुत नज़दीक प्लैनेट है ना, ये सबसे छोटा प्लैनेट है। मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है। अब वेनस की बात करते हैं, तो ये सेकेंड प्लैनेट है सन से। पहला मरकरी है, उसके बाद दूसरा नंबर पे क्या है, वेनस है। अब ये जो है ये हॉटेस्ट प्लैनेट होता है, ठीक है ना। इट इज़ हॉटेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जितने भी प्लैनेट्स आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये सब, इन सब में से सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट कौन है, वेनस है, सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट है ये, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अर्थ की बात करें तो अर्थ हमारा क्या है, जिस पे हम लोग रहते हैं, अब ये सन से तीसरा नंबर पे है। अब यही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे रहते हैं, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट बोला जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे पेड़ पौधा है, ऑक्सीजन है, पानी है, सारा कुछ है, इसलिए यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। अब मास की बात करें तो ये 4th प्लैनेट है सन से, ठीक है ना। इसको हम लोग रेड प्लैनेट बोलते हैं, रेड प्लैनेट बोलते हैं इसको। द प्लैनेट्स आफ्टर मास आर कॉल्ड द आउटर प्लैनेट। देखो अब मास के बाद जो प्लैनेट है, ठीक है ना, जैसे कि मास तक हो गया, अब इसके बाद जो और प्लैनेट्स आ रहे हैं उसको आउटर प्लैनेट्स बोला जा रहा है, ठीक है। उसको कौन सा प्लैनेट बोला, आउटर प्लैनेट, मतलब कि बाहरी प्लैनेट हम इसको बोल सकते हैं। इतना हमारे इसको इनर प्लैनेट बोल रहे हैं, बाकी इसके बाद जो प्लैनेट्स आ रहे हैं 5वां नंबर से, वो हमारा आउटर प्लैनेट उसको बोला जाता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं जुपिटर में। जुपिटर हमको पता है कि ये क्या है, 5th प्लैनेट है सन से, ये सबसे बड़ा प्लैनेट होता है, ठीक है ना, सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। सैटर्न बोले ये 6th प्लैनेट है, और इसको हम लोग प्लैनेट्स विथ रिंग्स के भी नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये प्लैनेट्स जो है ना, इसके प्लैनेट में चारों तरफ रिंग्स जैसा ये एक लगा हुआ है, कहने का मतलब ऐसा है, इसके चारों ओर इस तरह से। अब ये जो रिंग्स जैसा इसके चारों ओर घूमते रहता है, ठीक है ना, रिंग्स जैसा चारों एक रिंग्स बना हुआ रहता है, क्रैटर्स का, छोटे छोटे पत्थर वगैरह होते हैं ना, उसके चारों ओर घूमते रहते हैं, ठीक है। अब ऐसा अपीयर होता है कि इसके चारों ओर रिंग जैसा बंधा हुआ है। ओके, अब ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर, उसके बाद दूसरा नंबर पे ये है। वो यूरेनस की बात करें तो ये 7th प्लैनेट है सन से, ठीक है ना। नेपच्यून हमारा क्या है, ये लास्ट प्लैनेट होता है सोलर सिस्टम का। एक हमारे ये जो प्लूटो है, ये हमारा डीवार्फ प्लैनेट होता है, बिकॉज इट मच स्मॉलर इन साइज, इसलिए ऐसा इसको बोला जाता है, क्योंकि इसका जो साइज है ना, प्लूटो का सबसे छोटा साइज है, बहुत कम छोटा साइज में होता है। प्लूटो ऑर्बिट्स अराउंड द सन, प्लूटो भी क्या करता है, सन के चारों ओर घूमता है, जस्ट लाइक द अदर प्लैनेट। ये दूसरे प्लैनेट में, इसको मेन सोलर सिस्टम में नहीं रखा गया, अलग है, ठीक है ना। इसको ये इसलिए बहुत छोटा साइज में होता है जनरली। ओके डियर, सो यहाँ पे देखो, ये आप करना टाइम प्लीज़ में, ये कर सकते हो ईजिली जितना पढ़ा है। अब हम लोग मून और उसका फेजेस के बारे में पढ़ते हैं। जो चांद होता है, और चांद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें उसका जो फेजेस है, चांद का अलग अलग फेस है ना। कभी चांद आपको गोला दिखाई देगा, तो कभी इस तरह से दिखाई देता है, कभी आधा दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों दिखाई देता है, ओके। ये भी हमारा हेवनली बॉडीज़ जो क्या करते हैं, प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स आर कॉल्ड द सैटेलाइट। देखो कुछ कुछ हेवनली बॉडीज़ हैं जो प्लैनेट्स के चारों ओर मूव करते हैं, प्लैनेट्स के चारों ओर। अभी हम लोग पढ़े थे सन के चारों ओर प्लैनेट्स मूव करते हैं। अब प्लैनेट्स के चारों ओर कौन मूव करता है, एक हेवनली बॉडीज़ होता है जिसको हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं। अब सैटेलाइट क्या है भाई, अभी पढ़ेंगे।
द मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट। जो हमारा मून है ना, चांद है, एक नेचुरल प्राकृतिक सैटेलाइट है। कुछ कुछ सैटेलाइट ऐसे होते हैं जो कि नीचे से अर्थ से ऊपर भेजा जाता है। अब उस सैटेलाइट से क्या काम करता है, जैसे कि अभी हम फ़ोन से आप लोग से बात करते हैं ना, तो फ़ोन से बात करते हैं, टेलीविज़न देखते हो तो वर्ल्ड का पूरा न्यूज़ पता चल जाता है। तो ये सब टेलीविज़न में जो सिग्नल आता है, फ़ोन में बात कर रहे हैं, ये सब सिग्नल, तो ये सब सैटेलाइट के कारण होता है। और कुछ कुछ सैटेलाइट क्या करता है कि वेदर के बारे में बताता है, कैसे आपको न्यूज़ वाला अलर्ट कर देता है कि आज भारी बारिश होने वाली है। तो ये सब सैटेलाइट के कारण साइंटिस्ट लोग को पता चलते रहता है कि कब बारिश होगी, क्या होगा, ठीक है ना। तो ये जाकर ऊपर में फिट कर दिया जाता है सैटेलाइट को। ओके, जो मून है हमारा एक नेचुरल सैटेलाइट है, बाकी सब तो नीचे से भेजा जाता है, ठीक है। अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून। द मून हैज़ अ रॉकी सरफेस एंड हैज़ अ डीप होल्स कॉल्ड क्रेटर। देखो मून के पास जाओगे ना तो यहाँ रॉकी सरफेस होता है, मतलब चारों तरफ पत्थर टाइप रहेगा, रॉक टाइप चट्टान रहता है, ठीक है ना। इसका सरफेस में, इसका जो सरफेस में जाओगे जब यहाँ पे, तो मतलब होल्स टाइप आपको दिखेंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से होल्स टाइप आपको दिखाई देगा, ओके डियर, ठीक है ना, जिसको क्रैटर्स बोला जाता है। ये सबको जो दिखाई दे रहा है इसको क्रैटर्स बोला जाता है। होल्स टाइप जो दिखाई दे रहा है ना आपको, दैट इज़ क्रैटर्स, ठीक है। अब जैसे प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट भी क्या करता है, सन से लाइट लेता है। प्लैनेट्स भी सन से लाइट लेता है। हम लोग का जो अर्थ है ये भी प्लैनेट है, तो ये सन का लाइट से ही लाइट लेता है, हीट लेता है। तो ये भी क्या करता है, सन के तरह सन से ही ये लाइट लेता है ना। मून लाइट जो होता है, जो हम लोग देखते हैं, ये एक्चुअली सनलाइट का इस पे गिरता है तब जाकर हम इसको देख पाते हैं मून को, अदरवाइज़ हम इसको नहीं देख पाते हैं। जैसे कि ये हमारा मून है और ये हमारा सन है, तो सन का जो लाइट इस पे पड़ता है मून पे, चांद पे, तो इसके कारण ये रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा जो मून का जो बॉडी है ना, इसका जो सरफेस है वो चमकीला टाइप है, तो इसके कारण क्या हो जाता है कि सन का जब लाइट इस पे पड़ता है तो ये चमक के कारण क्या होता है कि अर्थ पे हमको दिखाई देता है वाइट कलर में। लेकिन इसके पास अपना लाइट नहीं होता है, सन लुमिनस बॉडी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास लाइट नहीं होता है, ये सन का लाइट लेकर तब हमको दिखाई देता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो इसका जो अलग अलग पार्ट्स में मून का गिरता है ना, इसलिए हम इसको अलग अलग शेप में देखते हैं। अब जैसे कि इतना आपका ये तो पूरा राउंड है, ये मून है, अब सन का लाइट यहाँ पड़ रहा है, इतना पड़ रहा है, तो आपको पूरा मतलब पूरा सन का लाइट इस पे पड़ रहा है, तो ये आधा ऐसे दिखाई देगा, आपको पूरा राउंड दिखाई देगा। कभी कभी क्या होता है कि सन का लाइट इस पे थोड़ा सा पड़ता है तो ऐसे आधा दिखाई देता है, हाफ दिखाई देता है, बाकी नहीं दिखाई देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सन का लाइट इतना ही पड़ रहा है इसके पास, इसलिए आधा दिखाई देता है। कभी कभी एकदम थोड़ा थोड़ा पड़ता है, इसलिए इस तरह का दिखाई देता है चांद। ओके डियर, समझ में आ गई बात। तो सन का जो आप मून का जो फेजेस देखते हो, अलग अलग साइज में देखते हो, वो सन का लाइट के कारण होता है। अगर सन का लाइट उस पर नहीं पड़ेगा तो आपको मून नहीं दिखाई देगा, चांद नहीं दिखाई देगा। क्लियर है? ठीक है ना। अब जैसे कि सन, जैसे कैसे सन डूबता है, तो शाम में जब डूब जाता है तो ऐसा थोड़ी कि वो गायब हो जाता है। हमारा अर्थ के लिए डूबा है, बाकी अदर प्लैनेट को दिख रहा होगा, ठीक है ना। जैसे कि चांद को दिखता है तो चांद पे लाइट उसका पड़ता है तो हमको दिखाई देता है। तो आई होप कि एकदम क्लियर हो गया आपको। इसलिए हम इसका सन का मून को अलग अलग शेप में देखते हैं, और जो चेंजिंग शेप, अपना शेप चेंज करते रहता है ना, इसी को हम लोग फेजेस ऑफ द मून बोलते हैं, ठीक है। फेजेस ऑफ द मून, जो अपना चांद हर एक रात को अपना शेप चेंज करता है। ऐसा इसलिए होता है, कभी आपको आधा दिखाई देगा, कभी इतना दिखाई देगा, कभी इतना, कभी इतना, तो कभी गायब हो जाता है। तो सन का लाइट जितना उस पर पड़ता है उतना ही दिखाई देता है, और जो ये अपना शेप चेंज करता है इसी को फेजेस ऑफ द मून बोलते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो, सन का लाइट देखो यहाँ पे, ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ सन का लाइट पड़ रहा है, कुछ लाइट के थ्रू हमको आधा दिखाई दे रहा है, फिर इतना, फिर इतना, फिर पूरा दिखाई दिया, फिर हाफ हुआ, फिर आधा, ऐसे, ठीक है ना। तो ये मून का फेजेस है। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्स और कॉन्स्टलेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्टार आपको पता है, ट्विंकलिंग, ये जो हम लोग सन जो देखते हैं ये भी एक तरह का स्टार्स है ना, ये भी स्टार्स है, लेकिन हमको ये बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि अर्थ से ये नज़दीक है। बाकी स्टार्स हमको छोटे छोटे दिखाई देते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि ये अर्थ से बहुत दूर है। जो सन है अर्थ से नज़दीक है, इसलिए हमको बड़ा दिखाई देता है। स्टार जो हमारा है बड़ा ह्यूज बॉल होता है, और फायर लाइट, इसके पास अपना लाइट होता है स्टार के पास, ये बहुत बड़ा होता है, लेकिन हमको दिखाई देता है छोटा क्योंकि अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है ना। द सन भी एक तरह का स्टार है, जैसा कि हम आपको, ये बड़ा इसलिए हमको दिखाई देता है क्योंकि अर्थ से ये नज़दीक है,
ओके, अगर हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे नज़दीकी से, तो हम क्या देखते हैं, कभी कभी सन, जैसे कि स्टार्स आप लोग रात में कभी कभी देखते हो ना, तो कभी कभी देखते हो तो आपको ऐसा लगता है ना कि अरे स्टार देखो ना यहाँ पे ये शेप बना रहा है, तो अरे देखो बाघ जैसा दिख रहा है स्टार, एक बाघ जैसा बना दिया। ऐसा रात में देखते हो, ऐसा दिखता है ना, ग्रुप में एक साथ समूह में स्टार है, एक साथ है ग्रुप में, तो ऐसा पैटर्न आपको जहाँ दिखाई दे, इसी चीज़ को हम लोग कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार मतलब कि स्टार का जो समूह एक साथ बन जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। अभी पिक्चर में भी दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो एक उर्सा मेजर, इसका नाम दे दिया गया है, जैसे कि एक स्टार को देखोगे ऊपर में तो कभी कभी ग्रुप में दिखाई देता है, लगता है कि एक चौकी बन गया, बेड बन गया, इस तरह से हम लोग बनाते हैं, तो ये ग्रुप में बनाकर होता है। तो इसका एक नाम दे दिया, एक उर्सा मेजर है, एक ओरियन है, ये जो ज़्यादातर इस स्काई में देखा जाता है। अब उर्सा मेजर देखो, ये हमारा जो है, ये हमारा उर्सा मेजर है, इस तरह का आपको दिखाई देगा, जिसको हम लोग ऐड ये किया जा रहा है, ठीक है ना, ऐड करके ऐसा किया जाता है, मतलब आपको ऑब्जर्व करके दिखाया जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। सो डियर, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इस क्लास 3 का मेरा पूरा बुक कंप्लीट हो गया, सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब आप लोग पीछे से जाकर वीडियो में देख सकते हैं, जो आपको चैप्टर चाहिए सर्च कीजिए और जाकर देखिए, सारा वीडियो अपलोड किया। अगर किसी भी तरह का वीडियो छूटा है तो आप कमेंट कीजिए, हम उस वीडियो को भी स्टार्ट करेंगे। ओके डियर, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी। आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर।